मित्रों नमस्कार, रणधीर सिंह बायोटेक यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं एथलेटिक्स से संबंधित एक इवेंट हाई जंप अर्थात ऊंची कूद के बारे में। तो आइए देखते हैं आपका टीजीटी बीजीटी फिजिकल एजुकेशन पीटीआई का जो भी या पीईटी फिजिकल एजुकेशन टीचर की जो वैकेंसी आती है विभिन्न राज्यों में अलग अलग समय पे अलग अलग उसमें होती रहती हैं, तो उसमें आपका हाई जंप से संबंधित आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। तो हाई जंप का अगर देखा जाए तो ये कैसा इवेंट्स है, तो फील्ड इवेंट है। कैसा इवेंट है? फील्ड इवेंट्स है। कैसा इवेंट है? फील्ड इवेंट है। और फील्ड में आपका कैसा है? जंपिंग का है, अर्थात कूदने वाला है। कैसा इवेंट्स है? कूद वाला इवेंट्स है। तो इसमें आपको देखेंगे हाई जंप करना है अर्थात ऊंची कूद कूदना है। तो इसमें आपका क्या क्या मेजरमेंट है, क्या नियम है, क्या रिकॉर्ड है, यही आपका प्रतियोगी परीक्षाओं में खूब क्वेश्चन पूछा जाता है। और हाई जंप करने की कौन कौन सी टेक्निक है, कौन कौन सी टेक्निक है, मेन टेक्निक को देखेंगे। तो आपसे यह है कि वीडियो शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है, ठीक है? शुरू से लेकर लास्ट तक देखें और समझें। तो इसमें क्या होता है, हाई जंप करने के लिए पहले अप्रोच रन की ज़रूरत पड़ती है और अप्रोच रन में बनाया जाता है। दूसरा इसमें अपराइट्स लगते हैं। क्या लगते हैं? अपराइट लगते हैं, मतलब एक तरह से पोल होते हैं जिनको अपराइट्स कहा जाता है, और एक क्रॉस बार होता है उसी पे लगाया जाता है, और आगे गद्दा लगाया जाता है, फोम्स वाले गद्दे लगाए जाते हैं। तो उसी का मेजरमेंट आपको जानना है और कैसे खिलाड़ी इसमें कितना चांस दिया जाएगा, कितना चांस दिया जाएगा और कितना मतलब आपका कैसे इसका रिजल्ट निकालते हैं, ये सब सीखेंगे। तो इसमें अप्रोच रन देखिए पूछा जाता है। ये जो आपका है कुछ इस तरह से अप्रोच रन होता है, ठीक है? अर्थात इसकी अगर टोटल यहाँ से दूरी देखी जाए, एग्जैक्ट अगर पूछता है तो 17.50 मीटर, 17.5 मीटर होगी। नहीं तो अप्रोच रन 15 से 20 के बीच में कोई भी आप कर सकते हैं। तो मैक्सिमम और मिनिमम पूछ दे तो 15 से 20 मीटर जो होती है अप्रोच रन होती है, ठीक है? और आपका यहाँ पे जो गोले गोले दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कुछ इस तरह से दो पोल होते हैं जिनको बोला जाता है अपराइट्स। क्या बोला जाता है? अपराइट्स बोला जाता है। इसी अपराइट्स पे ऐसे निशान बने होते हैं और इस पे एक रॉड रखी जाती है जिसको बोला जाता है क्रॉस बार। क्या बोला जाता है? क्रॉस बार बोला जाता है। तो आपका इसमें दूसरा आपका यह है लैंडिंग एरिया। क्या है? लैंडिंग एरिया है 5x3 मीटर का। ही आपका पिछले प्रतियोगी परीक्षाओं में टीजीटी वगैरह के एग्जाम में पूछा गया कि हाई जंप में लैंडिंग एरिया कितना है, तो 5x3 मीटर का है। आई होप कि वीडियो अच्छा लग रहा होगा। अच्छा लग रहा होगा तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, आप लोग लाइक नहीं करते हैं, ठीक है? तो आइए, लैंडिंग एरिया 5x3 मीटर, अपराइट्स लगे होंगे और क्रॉस बार लगे होंगे, ठीक है? रनवे आपका होगा, रनवे 15 से 20 मीटर मैक्सिमम मिनिमम। एग्जैक्ट पूछे तो उसका एवरेज आपका आता है 17.5 मीटर। कितना होता है? 17.5 मीटर होता है। मतलब आपका मेजरमेंट और आपका जो नियम है, नियम कॉन्सेप्ट फैक्ट जो है वो आपका वही रहता है। प्रतियोगी परीक्षाओं में थोड़ा सा उसके आसपास का विकल्प भी दे दिया जाता है, तो आपके सूझबूझ पे उसको निर्णय लेना होता है कि कौन सा सर्वश्रेष्ठ विकल्प होगा, ठीक है? तो आपका रनवे हो गया 17.5 मीटर का। अब देखिए इसमें क्रॉस बार लगे होते हैं। देखिए क्रॉस बार है, अपराइट्स पे क्रॉस बार रखा जाता है। इसका वजन पूछ दिया जाता है। क्या पूछ दिया जाता है? वजन पूछ दिया जाता है। तो 2 kg का होता है। कितने kg का होता है? 2 kg का होता है। यही अब तक पूछा जाता है। मतलब कुछ सामान्य क्वेश्चन तो आप गलत ना करें, सामान्य गलत कर देंगे और कठिनाई वाले कुछ क्वेश्चन होते हैं, मतलब थोड़ा सा इधर उधर के, उसी को लेके स्टूडेंट परेशान रहता है। तो मतलब टेंशन फ्री रहें, टेंशन फ्री रहें, खूब ज़बरदस्त तरीके से तैयारी करें। एक सीट आपकी होगी, एक सीट आपकी होगी। चैनल पे बने रहें। बहुत से लोग मतलब हमारा वीडियो देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उन्हें तो निवेदन है चैनल सब्सक्राइब कर लें कि कोई वीडियो हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल सके, सबसे पहले मिल सके, उसका नोटिफिकेशन आपको मिले। बेल आइकन का घंटा बना होता है, उसको दबा दें, नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा, ठीक है?
तो क्रॉस बार का वज़न कितना है, 2 kg है। अब देखिए अपराइट से लगे हुए हैं। अब दिमाग में आपके बात आ रही होगी कि अपराइट्स के बीच की दूरी कितनी होती है, तो 4 मीटर से लेकर 4.04 क्या होगी, 4 मीटर से लेकर 4.04 मीटर तक होती है। इसके बीच की क्या होती है, दूरी होती है। क्या होती है, दूरी होती है अपराइट्स के, मतलब जो आपका दूर है, कितनी कितनी दूरी पे लगे हैं। देखिए गोल सामने बनाया है, यहीं अपराइट्स खड़े हैं और यहाँ पे खड़ा कर दिया है। बाद में देख रहे होंगे फोम है, 5x3 मीटर का गद्दा है। गद्दे की हाइट पूछ ली जाए, इस तरह से अगर गद्दा है, ये गद्दा है, ठीक है, ये गद्दे की हाइट कितनी होगी, तो 1 मीटर होगी। 1 मीटर नहीं रहेगा तो 90 सेंटीमीटर विकल्प दिया रहेगा। 1 मीटर विकल्प में अगर नहीं मिलता है तो 90 सेंटीमीटर विकल्प दिया रहेगा गद्दे की ऊंचाई। अब जो एथलीट होगा, ये हाई जंप करने वाला जो जंपर है, उसमें आपका शूज पहनेगा, इसमें कील वाले जूते नहीं पहनेगा, गद्दा फट जाएगा। लॉन्ग जंप होता तो स्पाइक्स का यूज करता, इसका यूज करता, स्पाइक मतलब कील वाले जूते का प्रयोग करता। इसमें प्लेन सोल वाले का करेगा, तो सोल जो होगा, जो खिलाड़ी का है, जो शूज होगा, खिलाड़ी का जो शूज होगा, तो उसमें आपका शूज का है जो सोल होगा, ये 13 मिलीमीटर से, 13 मतलब 13 mm से ज़्यादा नहीं होगा। ये आपका है। और देखते हैं, ये तो आपका मेजरमेंट हो गया, मेजरमेंट हो गया। अब इसमें जो खिलाड़ी आते हैं, खिलाड़ी जो होते हैं, उनको क्या किया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी किस क्रम में कूदेगा, कौन सा खिलाड़ी किस क्रम में कूदेगा, तो क्रम का निर्धारण, क्या देखेंगे, क्रम का निर्धारण। क्रम का निर्धारण कैसे करेंगे, लॉटरी द्वारा। किसके द्वारा, लॉटरी द्वारा करेंगे, लॉटरी द्वारा निर्धारण करेंगे। जो क्रम मिलेगा उसी क्रम में आप निर्धारित कर देंगे, नाम बुलाएंगे, उसी क्रम में कूदना होता है, ठीक है। अब कूदने के लिए निर्धारण कर दिया गया, तो कितना टाइम देंगे, टाइम जो होता है वो 1 मिनट का होता है, 1 मिनट का होता है, 1 मिनट का टाइम है, उसी में आपको जंप करना है, ठीक है। अब देखिए आपका ये जो कूदने जब जाएगा, काल पुकार दी जाएगी, बुलाया जाएगा, तो ये अप्रोच रन है। अप्रोच रन में इसमें मतलब कहीं निशान लगा सकता है, इसमें निशान लगा सकता है या कोई चीज़ रख सकता है, इसमें अनुमति होती है। लॉन्ग जंप में नहीं होती है, उसमें जो रनवे है उसमें बाहर कहीं कुछ रख देगा, कपड़ा रख देगा, कोई चीज़, कोई वस्तु रख सकता है, इसमें आपका निशान लगा सकता है, ये नियम कहता है। दूसरा आपका है, इसमें प्रारंभ होने के मतलब प्रारंभ होने के बाद, इसके पहले आप अभ्यास कर सकते हैं। प्रारंभ हो जाए तो आपको कोई भी अभ्यास की अनुमति, किसी भी प्रकार की अभ्यास की अनुमति नहीं दी जाएगी, ठीक है। और ये जो अपराइट्स लगे हैं, ये कि एक बार में कितना बढ़ाया जाएगा, तो एक बार में जो अपराइट्स हैं, मतलब क्रॉस बार है, अपराइट्स पे क्रॉस बार लगा हुआ है, इसको कितना ऊंचा किया जाएगा, तो 2 सेंटीमीटर इसको ऊंचा किया जाएगा। ऐसे 2-2 सेंटीमीटर, 2-2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, मतलब तो 2-2 सेंटीमीटर ऐसे बढ़ाते जाएंगे, ठीक है। तो इसको क्रमशः ऊंचा करते जाते हैं। अब देखिए, अब जब क्या करते हैं, इसमें से बेस्ट ऑफ 8 प्लेयर को सेलेक्ट कर लिया जाता है, उसमें से कंपटीशन कराते हैं, 3-3 चांस दिया जाता है। क्या किया जाता है, 3-3 चांस दिया जाता है। उसमें जो ज़्यादा मतलब ज़्यादा हाइट जंप करता है, उसको फर्स्ट सेकंड थर्ड कर दिया जाता है, फर्स्ट सेकंड थर्ड किया जाता है। अगर जो रिजल्ट होता है टाई होता है, तो नेक्स्ट बेस्ट परफॉर्मेंस होता है, एक कूद का अवसर पुनः दिया जाता है, एक कूद का अवसर पुनः दिया जाता है। और देखें कि जब 2 या 3 खिलाड़ी रहते हैं, जैसे 2 या 3 खिलाड़ी हैं, तो उस समय आपको 2 से 3 प्लेयर्स अगर हैं, 2 से 3 प्लेयर्स हैं, तो 1.5 मिनट का टाइम देंगे। कितने का देंगे, 1.5 मिनट का टाइम देंगे, अर्थात 90 सेकेंड का, 90 सेकेंड का टाइम दिया जाता है। कितने का दिया जाता है, 90 सेकेंड का दिया जाता है। और एक जंपर हो, कितना, एक जंपर बचा हो,
निर्णय हो गया हो और रिकॉर्ड बनाना चाहता हो तो 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। कितना दिया जाता है? 3 मिनट का टाइम दिया जाता है। इस तरह से क्वेश्चन घुमा फिरा के भी आ सकते हैं, ठीक है। इसमें मतलब रिकॉर्ड बनता है कि कितना रिकॉर्ड आप कूद के बना सकते हैं। तो रिकॉर्ड बनाने के लिए आपका 3 मिनट का टाइम एक जंपर जब बचा होता है तब दिया जाता है। 2 से 3 जब होते हैं तो 90 सेकेंड या 1.5 मिनट का होगा। वैसे आपका 1 मिनट सबको समय दिया जाएगा, ठीक है। और इसका मतलब नियम जो आपका हमने लॉन्ग जंप का एक वीडियो अपलोड कर रखा है, उसमें जो नियम है सेम यही जंपिंग और थ्रो इवेंट्स में सभी में आपके सेम नियम होते हैं, ठीक है। अब देखते हैं इसके कुछ रिकॉर्ड के बारे में। इसके रिकॉर्ड है एक तरह से विश्व रिकॉर्ड। कौन सा रिकॉर्ड देखें? विश्व रिकॉर्ड एक है क्यूबा के खिलाड़ी हैं सोटोमेयर। कौन से खिलाड़ी हैं? सोटोमेयर। तो सोटोमेयर के नाम है 2.45 मीटर क्यूबा खिलाड़ी हैं, इनके नाम विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है। तो ये आपका विश्व रिकॉर्ड है। ओलंपिक का अलग होगा, क्या होगा? ओलंपिक का अलग होगा और ये विश्व रिकॉर्ड है, ठीक है। ऐसे ही कुछ और खिलाड़ियों के हैं, उनका भी आप देख लीजिएगा, लेकिन ये पूछा जाता है प्रतियोगी परीक्षा में। अब इसमें देखते हैं कुछ शैली है, कुछ टेक्निक है, जिस टेक्निक से आप क्या करते हैं, हाई जंप को करते हैं और खूब पूछा जाता है यहाँ से क्वेश्चन। इसको खूब ध्यान से सुने। तो एक नाम आता है सीजर शैली, ये है सीजर शैली। स्टाइल है सीजर शैली, ये सीजर स्टाइल का नाम आता है। तो सीजर शैली में क्या होता है, इसको पहले जान जाइए कि किसने दिया था, किसने इजाद किया था। तो माइक स्विनी ने। किसने? माइक स्विनी, ये नाम है। माइक स्विनी ने दिया था। कौन सी शैली दिया था? सीजर शैली दिया था। और ये पैर को पैर में फंसाकर, पैर को ऐसे फंसाकर जंप कर जाते हैं, ठीक है। तो इसको सीजर स्विनी ने दिया था। ये खूब क्वेश्चन पूछा गया, सीजर स्विनी पैर फंसाकर हाई जंप कर रहे हैं, ठीक है। तो कौन सी शैली है? सीजर शैली। मतलब पैर को ऐसे कैंची जैसे फंसा लेंगे, जब ऊपर जाते हैं क्रॉस बार को पार करते समय पैर को कैंची जैसे फंसा के कूद जाते हैं, ठीक है। दूसरा है वेस्टर्न रोल। क्या है? वेस्टर्न रोल जो आपका है, ये भी एक शैली है। क्या है? वेस्टर्न शैली है। एक हीरोइन थे, जॉर्ज हेरोइन। कौन थे? जॉर्ज हेरोइन आपके हैं। इन्होंने इसको डेवलप किया और एक कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। कहाँ के रहने वाले थे? अमेरिका के रहने वाले थे। तो ये आपका दिए थे कौन सा? वेस्टर्न रोल। इसके अलावा एक है स्ट्रेडल रोल। कौन सा रोल है? स्ट्रेडल रोल है। स्ट्रेडल रोल आपका है डेव अल्बिटन। कौन सा है? डेव अल्बिटन ने दिया था। किसने दिया था? डेव अल्बिटन ने दिया था। ये भी खूब पूछा जाता है, डेव अल्बिटन ने दिया था। इसी को बेबी रोल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बेबी रोल बोला जाता है। वेस्टर्न स्ट्रेडल रोल को बेबी रोल कहा जाता है। अमेरिका के थे। 1930 में इन्होंने मतलब इसको दिया था, इस टेक्निक को, ठीक है। ऐसे ही एक वैज्ञानिक क्या मतलब एक एथलीट है, इनका नाम है फासवरी फ्लॉप नाम है इनके नाम पे। फासवरी फ्लॉप है, ये मॉडर्न टेक्निक है। और फासवरी नामक एक एथलीट थे, इन्होंने दिया था। तो आपका सीजर शैली, वेस्टर्न रोल, स्ट्रेडल रोल और फासवरी फ्लॉप, इसका नाम पूछ दिया जाता है कि कहाँ के रहने वाले थे और आपका इन्होंने कौन सी टेक्निक दिया था। तो हाई जंप से संबंधित आपके ये मेन मेजरमेंट रूल और रिकॉर्ड रहे, ठीक है। ये रिकॉर्ड रहे।
और मतलब इसका नियम जानना चाहते होंगे तो जो हमने हाई जंप का रूल बताया है उसमें विस्तृत उस वीडियो में बताया है, वही सेम सारे रूल कैसे कैसे, जैसे टाई पड़ जाएगा तो छाटेंगे, कितना समय देंगे, मतलब सारे के सारे हैं। तो उस वीडियो को देख लेंगे तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हुआ तो लाइक कर दें, कमेंट करके बता दें। चैनल को सब्सक्राइब ना किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, अपने मित्रों को क्या करें, वीडियो को शेयर कर दें। ठीक है, पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।